बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5-2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और बुक जो है लॉरेंस जे गिटमैन की 13 एडिशन है। तो एक्सरसाइज 5-2 को सॉल्व करते हैं। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ सबसे पहले। इफ बॉब एंड जुडी कंबाइंड देयर सेविंग्स ऑफ 1260 एंड 975 रिस्पेक्टिवली, ये दो शख्स हैं कि अगर ये अपनी सेविंग को कंबाइन कर देते हैं रिस्पेक्टिवली, एक की है 1260 और दूसरे की है 975, एंड डिपॉजिट दिस अमाउंट इनटू एन अकाउंट दैट पेज 2% एनुअल इंटरेस्ट रेट्स कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, मंथली कंपाउंडिंग है। व्हाट विल बी द अकाउंट बैलेंस बी आफ्टर 4 years। ठीक है, ये दो शख्स हैं जी, एक का नाम है बॉब, इसकी इन्वेस्टमेंट है 1260, और दूसरा है इसकी इन्वेस्टमेंट है 975। उन्होंने यही लिखा है कि कंबाइन, इफ दे कंबाइन देयर सेविंग ऑफ 1260 एंड 975, तो इसको अगर कंबाइन हम कर देते हैं तो ये बन जाएगी $2235। ठीक है, तो ये आज की हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $2235। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास जी 2%, मंथली कंपाउंडिंग है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 4 years। ठीक है, तो ये था डाटा जी। अब हमें उसको सॉल्व करना है हम। तो इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक फार्मूला है, दूसरा कन्वर्जन का मेथड है। ठीक है, फार्मूला का सबसे पहले आसान है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम फार्मूला क्या लगाते थे, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ये फार्मूला उस वक्त लगाना है जब एनुअल कंपाउंडिंग हो। ठीक है, जब मंथली कंपाउंडिंग हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, तो फिर हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। एनुअल के अलावा जो भी कंपाउंडिंग होगी तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 4 years हमने फाइंड करनी है। फ्यूचर वैल्यू 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू गिवन है जी 2235 इंटू 1 प्लस, देखिए इंटरेस्ट रेट गिवन है वो है 2%, तो यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.02। अब m क्या है, m है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर। ठीक है, कि एक साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड हो गए। देखें, जब सेमी एनुअल हम कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में 2 दफा अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो m फिर 2 होगा। अगर क्वार्टरली हो तो साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही तो m यहाँ पे फिर 4 होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मंथली होगा तो साल में 12 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही होगी तो फिर m कितना होगा 12 होगा। तो m मल्टीप्लाई m 12, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 4। 2235 इंटू 0.02 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर तो 1 प्लस, ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.0017। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 2235 तो ये जमा हो जाएगा 1.0017 की पावर 48। तो 1.0017 की पावर 48 करेंगे तो ये जवाब आएगा 1.0849। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 2424.85। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के करेंगे तो राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जब डायरेक्ट करते हैं तो कैलकुलेटर 4 डिजिट्स के बाद दोबारा भी राउंड ऑफ करके जवाब देता है। मैंने यहाँ पर 4 डिजिट्स तक राउंड किया है, तो देख लें इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये है जी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 4 years। और इसका दूसरा तरीकाकार क्या है, डायरेक्ट वही फार्मूला आप इसी फार्मूले से भी कर सकते हैं।
ये वाला जो फार्मूला है कि एनुअल में हम अगर कन्वर्ट करके हम उसको किसी तरह से कर लें, तो अगर मंथली, सेमी एनुअली या जो भी गिवन हो, तो अगर उसको आपने रेट को और नंबर ऑफ ईयर्स को अगर कन्वर्ट करना हो एनुअल में तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट जो होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे एम के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे एम के ऊपर। इंटरेस्ट कितना हमारे पास 2%, तो डिवाइड करेंगे इसको, एम है 12, मंथली कंपाउंडिंग है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज को खत्म कर देंगे 0.02 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर तो ये वही आ जाएगा 0.0017। और नंबर ऑफ ईयर्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स जो होंगे m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m है 12, n है 4, तो ईयर्स कितने, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 48 ईयर्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के बाद आप इसको डायरेक्ट एनुअल वाले फार्मूले में भी कर सकते हैं, ये फार्मूला अगर ना लगाएं तो। अब देखें इसी फार्मूले के साथ भी मैं करके दिखाता हूं। फ्यूचर वैल्यू n, ये वाला फार्मूला, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2235 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, अब ये वाला इंटरेस्ट रेट यूज करना है 0.0017। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 48, तो 1.0017 की पावर 48, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2235 पार लेके 1.00, यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर लेंगे जब 0849, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जवाब आ जाएगा $2424.85। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगे वही कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके रेट और नंबर ऑफ ईयर्स को एनुअल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप उसका फार्मूला याद कर लें ये वाला। ठीक है, एनुअल के अलावा कोई भी कंपाउंडिंग होगी और कंटिन्यूअस के अलावा भी तो फिर ये करेंगे। ठीक है, और अगर एनुअल में बताया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 5-2। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।